everyone, welcome back to my channel Learn and Preach, and today I have come up with so many questions from your book Dust of Snow given in your first flight book. So अगर आप इस वीडियो को अच्छे से और एंड तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपको बहुत तरीके के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे इस पोम से जुड़े हुए। तो 1 मार्कर भी हैं, 1 मार्कर से लेके 6 मार्कर तक के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में आराम से सीखने और पढ़ने को मिलेंगे। सो टिल द एंड आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोम। सो वी ऑल नो द नेम ऑफ द पोम इज डस्ट ऑफ स्नो। सेकेंड वन इज द नेम ऑफ द पोएट, और हम सभी जानते हैं कि इस कविता को किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है हाउ डज द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। तो अगर आपने अभी तक ये कविता नहीं पढ़ी है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने बनाई हुई है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो लर्न एंड प्रीच पर आप जाइए, आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं और इस कविता को समझ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका बायो में लिंक ऐड ऑन कर दूंगी, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। नाउ तो हमें पता है कि जब वो डस्ट ऑफ स्नो का टुकड़ा गिरा था पोएट के ऊपर, तो वो क्या कर देता है, मूड चेंज कर देता है, पोएट का सैड से हैप्पी कर देता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। What was the mood of the poet in the beginning of the poem? तो पोएट का कैसा मूड था शुरुआत में, पोएम के कविता के शुरुआत में उनका मूड बहुत खराब था, सैड था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सैड मूड, फर्स्ट ए पार्ट। नेक्स्ट, व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट। जो क्रो था उसने क्या गिराया था, डस्ट ऑफ स्नो गिराया था। नेक्स्ट, द क्रो एंड हैमलॉक ट्री सिंबलाइज। तो मैंने आपको बताया था जब वो एक्सप्लेनेशन दी थी पूरी कविता की, जो क्रो और हैमलॉक ट्री हैं ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, सिंबलाइज सॉरो, बिकॉज क्रो आपका ओमनियस माना जाता है, मनूस, क्योंकि ब्लैक कलर का होता है, एंड देन हैमलॉक ट्री भी आपकी पॉइजनस ट्री है, तो ये दोनों सॉरो से रिलेटेड हैं। देन नेक्स्ट, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। ये क्या दर्शाती है, हीलिंग इफेक्ट, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कि जो हमारा पर्यावरण है, नेचर है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है कि वो किसी भी घाव पर मरहम लगा सकती है और उसको ठीक कर सकती है। नेक्स्ट, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड। किस वजह से उस जो पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका मूड कैसे ठीक हुआ था, तो हमारे पास आंसर है फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। नेक्स्ट, द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूइड। तो रूइड का मतलब होता है रूइंड, तो उनको लग रहा था कि शुक्र है उन्होंने अपना आधा दिन बचा लिया बर्बाद होने से। नेक्स्ट, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट। तो यहाँ पर हैज़ गिवन माई हार्ट का मतलब है एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ हैज़ और एच, आपका हैज़ का एच और हार्ट का एच रिपीट हुआ है एक ही लाइन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये 1 मार्कर आपके एमसीक्यूज हो गए हैं। फिर हमारे पास 1 मार्कर आते हैं सब्जेक्टिव। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव किए थे, अब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सो हु इज द कंपोजर ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो। वी ऑल नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट। द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। तो छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे जो मिट्टी के दाने होते हैं, उनको हम कहते हैं, या फिर जो स्नो के होते हैं छोटे छोटे बिल्कुल बारीक, जो मिट्टी से मिलकर स्नो बनी हुई होती है। थर्ड, द मूड ऑफ द पोएट चेंज्ड बिकॉज फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। तो जब वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा था, उसी वजह से उनका मूड सैड से हैप्पी हुआ था। नेक्स्ट, फ्रॉस्ट हैज़ यूज द क्रो एंड हैमलॉक ट्री एज हैप्पीनेस। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने चेंज कर दिया। यूजुअली जो अगर हम सिंबलाइज करते हैं क्रो को और हैमलॉक ट्री को, वो पॉइजनस, ओमनियस, सॉरो से करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कविता में उसको बदल दिया कि ज़रूरी नहीं है कि क्रो, हैमलॉक ट्री वो नेगेटिव ही आपको रिप्रेजेंटेशन दे, वो पॉजिटिव भी प्रूव हो सकते हैं। तो उन्होंने नेचर का हीलिंग इफेक्ट दिखाया है, हीलिंग पावर दिखाई है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो हम ज़्यादातर सिंबलाइज करते हैं ओमनियस, अशुभ, उनको शुभ दिखाया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पार्ट। तो एंटोनिम होता है ऑपोजिट ऑफ एनी वर्ड, और सिनोनिम होता है सिमिलर मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। तो यहाँ पर जो पार्ट है, पार्ट मतलब होल। ठीक है, तो पार्ट का मतलब होता है एक हिस्सा, और अगर हम उसका ऑपोजिट देखें, एंटोनिम देखें, तो होल मीन्स पूरा। नेक्स्ट,
नाउ वी हैव 3 मार्कर्स क्वेश्चन जो आप 30 से 40 वर्ड्स में लिख सकते हैं. फर्स्ट वन इज, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड. तो क्रो ने कैसे पोएट का मूड बदला. अ क्रो सिटिंग ऑन अ हैमलॉक ट्री इन सच अ वे दैट सम डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट. दिस चेंज हिज मूड एंड ही बिकेम हैप्पी एंड रिलैक्स्ड. ठीक है, तो उनका मूड चेंज हो गया और वो बहुत ही संतुष्ट और खुश हो गए. नेक्स्ट, what was the reaction of the poet when the dust of snow fell on him. तो पोएट का कैसा रिएक्शन था जब उनके ऊपर उनके कंधे पे डस्ट ऑफ स्नो गिरा था. पोएट का जो मूड है वो टोटली चेंज हो गया था जब उनके ऊपर वो गिरा था डस्ट ऑफ स्नो. नेक्स्ट, what do the hemlock tree and crow represent. It represents sorrow, but in the poem it represents happiness. What made the poet change his mood. The sudden shower in the form of the dust of snow changed the poet's mood. The poet's mood changed from sad to happy. ठीक है, अब इसी तरीके से आपके पास आरटीसी आ सकते हैं जो कि आपके पास 4 या 5 नंबर के आ सकते हैं. उनमें आपको आरटीसी में 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं जिनको आप सिंगल वर्ड में या एक फ्रेज में, एक लाइन में लिख सकते हैं. सो आपके पास ये देखिए स्टैंजा है. लुक एट इट. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. तो यहाँ पर क्रो क्या सिंबलाइज कर रहा है. सॉरो. और क्रो कहाँ बैठा है. हैमलॉक ट्री पे. एंड हु शुक द डस्ट ऑफ स्नो. क्रो. और राइम स्कीम क्या है. ए बी क्योंकि देखो क्रो किससे मिल रहा है. स्नो से. एंड देन मी किससे मिल रहा है. ट्री से. तो ए बी. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएट. डस्ट ऑफ स्नो. एंड हमारे पोएट कौन है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नेक्स्ट वी हैव, अगर आपको इस पूरी पोम की स्टैंजा वाइज डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो भी उसी पूरी वीडियो में दी हुई है. आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके 6 मार्कर्स में आ सकते हैं. फर्स्ट वन इज, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस. हैव एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे. और ऐसे भी आ सकता है या इस तरीके से भी आ सकता है. लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्वेश्चन की. Simple moment proves to be very significant and saves rest of the day of the poet from being wasted. Explain on the basis of the poem Dust of Snow. तो आपको पता है कि जो हमारे कवि हैं यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने कहा कि मैं आधा दिन तो अपना बर्बाद कर चुका हूँ सैड होकर, सल्किंग फेस लेकर, लॉन्ग फेस लेकर, है ना, सोच सोच कर, लेकिन मैं बाकी का आधा दिन अपना बर्बाद नहीं करना चाहता. इसीलिए यहाँ पर हमें वो एक्सप्लेनेशन देनी है. तो उन्होंने देखो छोटी सी हैप्पीनेस ढूंढ ली एक छोटी सी चीज़ में फ्रॉम द नेचर. ठीक है. सो नो वन इज ऑलवेज हैप्पी. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. And our happiness is decided by certain moments in our life. We must also realize that on every cloud there is a silver lining. ठीक है. तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी ज़िंदगी में हमें छोटी छोटी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत खुशियाँ दे सकती हैं. ठीक है. तो ये एक तरीके से आपके पास ये वैल्यू पॉइंट्स हैं. आप इनको एग्जैजरेट करके अच्छे से इनको लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन हैव इज, दिस पोम ऑल्सो कन्वेज द सिंपल मोमेंट्स. यहाँ पर इस पार्ट का, ये जो मैंने आपको और वाला क्वेश्चन दिया था इसका सेकेंड पार्ट, उसका आंसर भी दे रखा है मैंने. दिस पोम कन्वेज द सिंपल मोमेंट्स हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस. ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है आपकी पूरी पोम की, क्योंकि जो आपकी पूरी पोम है ना उसका मॉरल लेसन ही इसी लाइन से आता है कि हमें कभी भी, जैसे मैंने बताया, छोटी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. छोटी चीज़ें भी बड़ा सिग्निफिकेंस रखती हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सिंपल मोमेंट्स हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस. A crow, symbol of depression and sorrowful mood. Hemlock tree is a poisonous tree, signifies sorrow. Dust of snow fell down on poet and changed his moods. Don't be negative in opposite direction. Find out some positive in it. ठीक है. तो हमेशा हमें ढूंढना चाहिए पॉजिटिविटी. ज़रूरी नहीं है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमेशा नेगेटिव ही इफेक्ट दे. ज़रूरी नहीं है. हो सकता है कुछ नेगेटिव चीज़ में कुछ अच्छा भी छुपा होता है ना. कभी कभी कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है, हमें लगता है यार ये क्यों हुआ हमारे साथ, लेकिन यू नेवर नो कि उन चीज़ों से, उन नेगेटिव चीज़ों से जो बुरी हुई, उनसे आपको एक अच्छा लेसन मिलता है और आपके अंदर वो चेंजेस लाता है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और कंटेंट के साथ आऊँ और बाकी भी चैप्टर्स जो हैं आपके फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक में उसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँ, देन प्लीज़ डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. हैव अ नाइस डे.